सो वेलकम बैक टू माई चैनल। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही एक स्पॉइलर वार्निंग। तो तुम वीडियो के टाइटल से तो समझ ही गए होगे कि आज हम बात करने वाले हैं व्हाट हैपेंड इन ब्लैक क्लोवर आफ्टर एपिसोड 170। तो इस वीडियो में ब्लैक क्लोवर की मांगा से रिलेटेड काफी सारे स्पॉइलर होने वाले हैं। तो गाइस, अगर तुम्हें स्पॉइलर नहीं चाहिए तो बाय बाय। हाय। और अगर तुम्हें स्पॉइलर से फर्क नहीं पड़ता या फिर तुमने ब्लैक क्लोवर की मांगा पढ़ रखी है तो गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम थोड़ी सी बात एपिसोड 170 की कर लेते हैं। तो उस एपिसोड में हमें देखने के लिए मिला था डेविल बाउंडिंग रिचुअल, और इसी के साथ आस्था की मोम और लीबे की जो बैक स्टोरी थी वो भी हमें देखने के लिए मिली थी। और एपिसोड के एंड में आस्था और लीबे दोनों एक दूसरे के फ्रेंड भी बन गए थे। तो इस एपिसोड की जो एंडिंग थी वो मांगा से थोड़ी सी डिफरेंट थी। हमें एनिमे के एंड में दिखाया था कि सारे लोग ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, ब्लैक बुल जितने भी थे वो ट्रेनिंग करने जा रहे हैं एल्फ के साथ। और इसी के साथ हमें मैग्ना और जोरा दिखाए थे और एंडिंग में थोड़ी बहुत और चीजें थी। पर गाइज, मांगा सीधे कंटिन्यू करती है डेविल बाउंडिंग रिचुअल के बाद। तो जैसे ही डेविल बाउंडिंग रिचुअल खत्म होता है तो नेक्स्ट आस्था को बोलता है यू चूज राइट। पर इसी के साथ वो ये भी बोलता है तो जो लोग सही होते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि उन्हें अच्छा रिवॉर्ड भी मिले। तो आस्था, तुम्हें स्ट्रोंग होना पड़ेगा और तुम्हें ईविल को हराने के लिए स्ट्रोंग होना ही पड़ेगा। और इसी के साथ नेक्स्ट आस्था और लीबे को बोलता है बोथ ऑफ यू कम एट मी एंड डिफीट मी। तो अब नेक्स्ट ट्रेन करने वाला है आस्था और लीबे को। और इसी के साथ चैप्टर 270 एंड हो जाता है और शुरुआत होती है चैप्टर 271 की। और इस चैप्टर की शुरुआत में हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है जो कि अपने डेविल यूनियन मोड का इस्तेमाल कर रहा है। और नेक्स्ट यूज करता है अपने डेविल यूनियन मोड कैनिस का। तो तुम्हें तो पता ही है नेक्स्ट के पास 4 डेविल हैं, तो वो हर एक मोड को अपने डेविल से कंट्रोल कर सकता है। इसके 4 डेविल यूनियन के मोड हैं। तो अगर तुम्हें उसके ऊपर वीडियो चाहिए होगी तो मैं डिटेल में बना के डाल दूंगा। और नेक्स्ट अपनी इस फॉर्म में आने के बाद आस्था को बोलता है कि अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना है तो तुम्हें अपने डेविल के साथ यूनियन होना पड़ेगा और तुम्हें अपनी एंटी मैजिक का 100% यूज करना पड़ेगा। तो गाइस, हमें जल्द ही देखने के लिए मिलने वाला है आस्था का डेविल यूनियन मोड। और नेक्स्ट भी आस्था से इसीलिए फाइट कर रहा है ताकि आस्था अपने डेविल यूनियन मोड को अनलॉक कर पाए। और चैप्टर में हमें आगे दिखाया जाता है कि नेक्स्ट अपने शैडो वाले हैंड से आस्था के ऊपर अटैक करता है, पर आस्था अपनी जो ब्लैक वाली फॉर्म है उसमें आके उन हाथों को काट देता है। और तभी हमें लीबे भी दिखाया जाता है जो कि अब श्रिंक हो चुका है, छोटा बन चुका है। तो आस्था ने जो लीबे के साथ फ्रेंडली कॉन्ट्रैक्ट किया है उसकी वजह से वो आसानी से डेविल यूनियन मोड का यूज नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट ने जो अपने 4 डेविल हैं उन्हें सर्वेंट बनाया था, तो उसे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई डेविल यूनियन मोड को यूज करने के लिए, क्योंकि उसने बस कमांड किया और उसकी जो कमांड थी वो पूरी हो गई। और दूसरी तरफ आस्था और लीबे का जो फ्रेंडली कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वजह से उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो कैसे यूनाइट होंगे, क्योंकि लीबे का जो प्लान था वो शुरुआत से ही डिफरेंट था। उसका प्लान था कि वो आस्था की बॉडी के ऊपर टेक ओवर करेगा और उसके बाद अपनी पावर का यूज करेगा। पर अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, अब इनका फ्रेंडली कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। और इसके बाद हमें दोबारा से नेक्स्ट और आस्था की फाइट दिखाई जाती है जिसमें आस्था थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने के बाद फाइनली अपनी डीमन स्लैशर कटाना का यूज करता है। और आस्था बोलता है लेट्स गो गेट कैप्टन यामी टुगेदर, वी विल सरपास आवर लिमिट्स राइट हियर एंड नाउ। और नेक्स्ट इसके रिप्लाई में बोलता है आई हेट दैट फ्रेज। और गाइस, हमें आगे जाके भी पता लगेगा कि नेक्स्ट ब्लैक बुल्स को इतना ज्यादा हेट क्यों करता है, स्पेशली यामी को, और इसकी स्टोरी भी पता लगेगी। तो तुम इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं और तुम्हें ब्लैक क्लोवर की आगे की सारी स्टोरी पता लगे। ओके। तो इसके बाद शुरुआत होती है चैप्टर 272 की। और इसमें हमें दिखाया जाता है जो एपिसोड 170 आया था उसमें एंडिंग दिखाई थी ना, जिसमें यूनो ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो इसमें शुरुआत में हमें वो दिखाया जाता है कि यूनो ट्रेनिंग कर रहा है और वहाँ पे आ जाता है लैंग्रेस। तो ये वाली बातें वही होती हैं। और इसके बाद हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वर्सेस आस्था और लीबे वाली फाइट को। तो फाइट के बारे में तो क्या ही बात करें, नेक्स्ट ने आस्था और लीबे को बुरी तरह से मारा है और वो ग्राउंड के ऊपर गिरे हुए हैं। और आस्था बोलता है मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं नेक्स्ट को कैसे हराऊं, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी आस्था और लीबे को सामने पड़ा हुआ एक बॉक्स दिखता है जिसके अंदर है कुकीज। हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुना, उसके अंदर बिस्किट है। गाइस, ये नॉर्मल बिस्किट नहीं है। इन्हें खाने के बाद आस्था और लीबे के जो वुंड्स हैं वो हील हो जाते हैं और उनकी स्ट्रेंथ भी रिकवर हो जाती है। तो ये कुकीज नेक्स्ट लेके आया था स्पेड किंगडम से। तो स्पेशली ये इसलिए था कि इनकी ट्रेनिंग आगे चालू रहे। और तभी आस्था को काफी ज्यादा भयंकर आइडिया आता है और वो लीबे को साइड में बुलाता है। और लीबे भी ये सोचते हुए चला जाता है कि 10% चांस होते हैं कि आस्था के आइडिया अच्छे हों। और आस्था का जो आइडिया था यूनाइट होने का वो कुछ ऐसा था।
और गाइज इसी के साथ लीबे बोलता है कि 90% चांस होते हैं कि आस्था के आइडिया कुछ ऐसे हों। और आस्था और लीबे को ट्रेनिंग करते देख के नेक्स्ट को कुछ अपनी पास्ट की चीज़ें हिट होती हैं। तो गाइज इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं था, पर हमें आगे के चैप्टर में पता लग जाएगा कि नेक्स्ट की बैक स्टोरी क्या थी। और इसके बाद नेक्स्ट आस्था को बोलता है कि टाइम आ चुका है कि हम बाकी के लोगों से मिले। तो आस्था बोलता है कि 2 दिन हो गए। तो गाइज इनको ट्रेनिंग करते हुए 2 दिन हो चुके हैं, पर आस्था को कोई टाइम का पता ही नहीं है। तो नेक्स्ट आस्था को बोलता है अगर तुमने अपने डेविल यूनियन मोड का यूज नहीं करना है तो मरो। सच में गाइज अब नेक्स्ट मजाक नहीं कर रहा है और वो बोलता है माना जोन, डार्क प्रिजन हंटिंग ग्राउंड। तो इसके बाद नेक्स्ट अपनी इस न्यू पावर से आस्था और लीबे को बुरी तरह से पीटता है। तो नेक्स्ट के हाथों काफी सारी मार खाने के बाद दोनों को ही अपने क्लोज वंस की याद आती है। लीबे रिमेम्बर करता है अपनी मोम को और आस्था रिमेम्बर करता है यामी को, और वो दोनों बोलते हैं आई कांट लेट दिस गाय डाई ईदर। तो अब आस्था और लीबे अलग अलग फाइट करने की जगह एक साथ हो चुके हैं और वो एक दूसरे के लिए फाइट कर रहे हैं। और तभी हमें आस्था के डेविल यूनियन मोड की पहली झलक दिखाई जाती है, जो कि पूरी तरह से ब्लैक एंड रेड के शेड में है और आस्था की आंखें हैं पूरी रेड, वो भी क्रॉस सिंबल के साथ। तो गाइज यहीं पे हो जाता है चैप्टर 272 खत्म। और अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए क्वेश्चन बचा है कि क्या आस्था अपने सच में डेविल यूनियन मोड का यूज करेगा। और गाइज हमें आगे के कुछ चैप्टर में ही ये देखने के लिए मिल जाएगा कि यामी और विलियम के साथ क्या हुआ। तो गाइज अगर तुम्हें इन सारे क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो इस वीडियो के ऊपर लाइक करो और नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो के ऊपर 50 लाइक्स। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।